झारखंड विधानसभा टीवी के सभी दर्शकों को मेरा जोहार। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर राहुल रंजन। ये पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं ओस्लो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में, नॉर्वे में स्थित है विश्वविद्यालय। और उन्होंने ये जो अपनी कृति आज पेश की है द पॉलिटिक्स ऑफ मेमोरी, बिरसा मुंडा इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये इनकी ये पीएचडी थीसिस थी जो बुक में कन्वर्ट हुई और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सम्मानित संस्था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ये पब्लिश हुई है। तो डॉक्टर राहुल रंजन, हम आप सबका स्वागत करते हैं। जोहार। जोहार। तो डॉक्टर राहुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सभी दर्शक जानना चाहेंगे कि ये जो किताब का जो थॉट आया जब आप मेमोरी की बात करते हैं, और उसमें बहुत महीन तरीके से आपने दिखाने की कोशिश की है कि इतिहास और मेमोरी में भी एक ज़बरदस्त डिफरेंस है जब हम आदिवासी समुदाय के बारे में बात करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने लिया द पॉलिटिक्स मेमोरी, ये थॉट आपके पास कहाँ से आया? मैंने इस रिसर्च की शुरुआत 2015 में की थी जब मैं एक एमफिल का स्टूडेंट था जी। तो मुझे लगा अपने पीएचडी में बहुत सारे रेफरेंस थे मेरे फील्ड वर्क के टाइम पे लोगों के अंदर जी। जो बिरसा मुंडा को कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे थे एक मेटाफर की तरह। जी। तो मुझे लगा कि अगर एक if there is a rebellion that has happened at the end of 19th century, तो उस रिबेलियन का इतना इम्प्रेशन आज भी आदिवासियों के अंदर उनके रेजिस्टेंस मूवमेंट के अंदर क्यों जीवित है। तो मैं ये जानना चाहता था कि इतिहास को अपनाना एक इंडिविजुअल और कलेक्टिव मेमोरी के लेवल पे लोग कैसे इतिहास को अपनाते हैं। तो मैं इस सवाल को लेके मैंने एक प्रपोज़ल ड्राफ्ट किया to investigate the role of collective and individual memory in the making of Birsa Munda's memory on an everyday basis. मुझे लगता है जो मैंने जो किताब आपके पढ़ने की कोशिश की थी, कुछ पन्नों तक मैं इसको पलट पाया, उससे मुझे आभास हुआ ये किताब अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट है, एक बिल्कुल अलग प्रकार का अप्रोच रखा है आपने, जहाँ मुझे लगता है कि आपने जो आदिवासियों में जो मेमोरी को लेके जो यादें हैं, जो स्मृति शेष रह गई हैं, उसको किस प्रकार से आपने इसको ढालने का प्रयास किया है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं बिरसा मुंडा के बारे में। कुमार सुरेश सिंह की सबसे प्रसिद्ध किताब है बिरसा मुंडा के बारे में, जिसे रिपब्लिश किया गया और जिससे इंस्पायर हुई थी महाश्वेता देवी, जिन्होंने अरण्य अधिकार द फॉरेस्ट राइट करके किताब लिखी। मुझे लगा कि हिस्टोरियंस ने अपना काम किया है, लेकिन एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैं ये जानना चाहता था कि आम जिंदगी में आदिवासी बिरसा को कैसे समझते हैं। और एक तरीका ये था कि बिरसा को हिस्टोरिकल राइटिंग से निकाल के देखने के लिए कि आम जिंदगी में उस चीज़ का क्या आज भी प्रभाव है। और एक तरीका जो मैंने अपनाया वो ये किया कि मैंने अपने किताब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट जो हिस्ट्री को देखता है, जिसमें अग्रेरियन डिस्प्यूट्स हैं, मिशनरी रोल हैं, और जो दूसरा पार्ट है वो एथनोग्राफिक मेमोरी को देखता है। वो देखता है कि आज उस हिस्ट्री को आदिवासी कैसे यूज़ करते हैं। और जो थर्ड पार्ट है वो ये देखता है कि हर दिन हुए लैंड लिटिगेशन में या मेमोरी मेकिंग में आदिवासियों के समाज में बिरसा का क्या महत्व है। जी, बहुत धन्यवाद राहुल। एक चीज़ और चाहूँगा कि जैसे हम दोनों ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और मुझे लगता है जब एंथ्रोपोलॉजी की बात होती है तो क्षेत्र अध्ययन या फील्ड वर्क का एक बहुत अहम स्थान होता है। तो आपका जब आपने खूंटी में और वो जो खास किसी गांव में आपने बहुत सारे अध्ययन किए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ? काफ़ी मैं अगर ये कहूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ। मैंने ये प्रोजेक्ट इसलिए भी की थी कि मैं जानना चाहता था कि एक नॉन आदिवासी स्कॉलर होने के लिए मेरे जो अपने प्रिविलेजेस हैं वो मुझे कैसे एक फील्ड के अंदर एक्सेस देती हैं। तो मैंने अपनी फील्ड वर्क 2015 में शुरू की, जो 2019 के अंत तक चली, जब मैंने अपनी पीएचडी सबमिट की। और मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि स्टैच्यू का क्या मतलब होता है आदिवासी समाज के विदीन में, और उस स्टैच्यू का क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है लार्जर पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स में।
और उसी फील्ड वर्क के दौरान मैं बहुत सारे एक्टिविस्ट लोगों से मिला, जर्नलिस्ट लोगों से मिला, आम आदिवासियों से मिला, और मुझे ये पता चला कि हम किताबें लिख रहे हैं और बहुत लोगों ने पहले भी किताबें लिखी हैं, बट हमें बहुत ही ऊपरी लेवल का नॉलेज है. वी डू नॉट नो कि एक इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल पे लोग कैसे हिस्ट्री को पर्सनलाइज करती हैं. एंड आई थिंक वो एक बहुत फैसिनेटिंग रिसर्च फाइंडिंग है, जो मैं ब्रॉडर डिबेट के अंदर इसको प्लेस करता हूँ किताब में. तो ये देखने वाली बात होगी कि लोगों को कैसी लगती है ये रिसर्च फाइंडिंग. बट फील्ड वर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रोजेक्ट में. जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल. ये मुझे भी बड़ा इंस्पायरिंग लगा जब आपने कहा था कि आप जो फील्ड गए थे, आपको जो वो फर्स्ट हैंड डेटा मिला, जब आपने वन टू वन इंटरैक्ट किया तो एक नई पर्सपेक्टिव हमेशा सामने आती है. और अभी मैं अगला आपसे ये प्रश्न जानना चाहूँगा कि जब आप ये इस प्रकार की बात करते हैं तो निश्चित, जब बीइंग एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमें भी ये महसूस होता है कि एक कॉन्सेप्ट है कल्चर रिलेटिविज्म. उसमें क्या होता है कि हम उसको जिनके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी दृष्टिकोण क्या है. और मुझे लगता है आपने इस बुक में बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है. तो एक पर्सपेक्टिव यही है, और जिसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप आप अपने आप को गैर आदिवासी करें जो आदिवासियों पर अध्ययन कर रहे हैं, आपको क्या सोच है कि क्या इस फील्ड में जहाँ आपको लगता है एकेडमिक या लिटरेरी एक्टिविटीज़ होता है, आदिवासी समुदाय अभी तक कहाँ तक पहुँच पाया है? क्या इनका इन्वॉल्वमेंट और बढ़ना चाहिए? क्योंकि आपने एक प्रश्न किया था कि ये बोलते हैं लेकिन शायद हमारे पास वो क्षमता नहीं कि हम इनको सुन सकें. जी, तो ये बहुत बड़ा डिस्कशन है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में. आज़ादी के बाद बहुत सारी किताबें लिखी गई जिसमें लोगों ने अलग अलग तरह से हमारे इतिहास को और इतिहास के जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनके बारे में, जैसे कि गांधी और नेहरू के बारे में बात किया. तो मैं इस किताब के तहत ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों एक इंटेलेक्चुअल फिगर या एक हिस्टोरिकल फिगर सिर्फ नॉन आदिवासी है. बिरसा मुंडा आज 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी का रिबेलियन है, और इतनी छोटी सी उम्र में, इतना छोटा समय में जब वो एक रेबेलियन ला पाए, तो वो एक लार्जर नेशनल इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के पार्ट क्यों नहीं बन पाए. तो एक लेवल पे मैं उससे थोड़ा पर्सनली फ्रस्ट्रेटेड था कि ऐसा क्या है जो गैर आदिवासी इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं लेकिन आदिवासी इंटेलेक्चुअल नहीं बन पाते हैं. दूसरा ये था कि मुझे लगता है कि हिस्टोरियन जब लिखते हैं हिस्ट्री के बारे में, उन्हें लगता है कि जो उनकी जिस चीज़ को वो स्टडी करते हैं, जैसे कि आर्काइवल रिपोर्ट्स हैं, तो उन्हें लगता है कि वो ऑब्जेक्टिवली उस चीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके साथ इंगेज कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि उस डिस्कशन में एक डिस्कशन ये था कि कैन द सबाल्टर्न स्पीक, क्या दबे हुए वर्ग के लोग बोल सकते हैं. ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन था जो गायत्री स्पिवाक चक्रवर्ती ने लिखा था, और मैं इस ऐसे को एक्सप्लोर करता हूँ अपने इस पेपर में, अपने इस किताब में एक्सटेंसिवली, कि बोलते तो हैं लेकिन हमारे पास क्षमता नहीं है सुनने के लिए. तो अगर हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मूव कर दें कि वो बोल रहे हैं लेकिन हमारे पास क्षमता नहीं है सुनने की, तो शायद हम बेहतर तरीके से इतिहास को और आज के समय में जो उसका इम्प्लिकेशन है उसको समझ पाएंगे. जी जी, बहुत धन्यवाद. राहुल जी, अभी तक आपका सफ़र कैसा रहा? जैसे आप अभी ओस्लो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में अभी रिसर्च से एसोसिएटेड हैं, तो आपका अब का एक्सपीरियंस कैसा है? आपको रिस्पांस कैसे मिल रहा है बुक को लेके? क्योंकि ये तो अभी इंडिया में लॉन्च हो रहा है, और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने झारखंड की धरती का चयन किया, कि कहा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को कि मेरा पहला बुक लॉन्च हो, तो जिस माटी से आपने इस पुस्तक के कंटेंट लिए हैं वहाँ हो. इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका. ये इसमें आपके इमोशनल्स आप थोड़ा कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू कि जितना आपको खुशी हो रहा है उससे ज़्यादा मुझे प्रिविलेज लग रहा है कि मैं आज यहाँ पे हूँ, अपनी किताब के बारे में बात कर रहा हूँ. बहुत सारे लोग किताब लिखते हैं बट सबको शायद ये मौका नहीं मिलता है, तो मैं इक्वली बहुत थैंकफुल हूँ इसके लिए. बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं PhD कर रहा था लंदन में, मैं 25 साल का था जब मैं वहाँ पहुँचा था, और मुझे मेरे फील्ड के एक बहुत नामी स्कॉलर ने कहा था कि आप ऐसा क्या लिखेंगे बिरसा मुंडा पे जो अभी तक नहीं लिखी गई है. और आज मेरे रिसर्च का 7 साल हो गया. आज मेरी किताब आ गई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से,
और इसके पीछे एक इंडोर्समेंट है जो लोग पढ़ते हैं, स्कॉलर हमारे फील्ड में, वो इस किताब के बारे में लिखते हैं। वर्जीनियस खाखा जो इंडिया के परहैप्स वन ऑफ द फर्स्ट फॉरमोस्ट आदिवासी इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर है, उन्होंने लिखा कि बहुत लोग हमेशा ये सोचते हैं कि बिरसा के बारे में क्या लिखा जा सकता है, तो हम इस किताब को पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या और लिखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मेरा एक पूरा लाइफ एक फुल सर्कल में आ गया। जब मैं एक पीएचडी स्टूडेंट था लंदन में, जब मेरे पीएचडी में बहुत लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बिरसा मुंडा आखिरकार है कौन, किसे मतलब है। और आज जब मैं आई एम लाइनिंग अप विद सेवरल ओवर 15 बुक टॉक्स इन ए स्ट्रेच ऑफ अ मंथ, तो मुझे लगता है कि पर्सनली बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है ये पीरियड मेरे लिए जानने के लिए। और ये किताब एक कोलैबोरेशन का प्रोडक्ट है, मैं इस पे ओनरशिप नहीं क्लेम करता हूँ। अगर शायद आदिवासी जो खूंटी में हैं, जो सैल रकाब में, वो अगर मेरे से बात नहीं करते, मुझे अपने घर में नहीं रहने देते, तो ये किताब नहीं लिखी जाती। तो मैं ये ओनरशिप को कोलैबोरेटिव वे में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ कि आपके सपोर्ट से, प्रोफेसर अंजना के सपोर्ट से ये किताब लिखी गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल, मैंने बड़ा संक्षिप्त परिचय दिया था, अगर कुछ एडिशन होगा तो आप प्लीज़ दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नहीं, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया है। मैं राहुल रंजन हूँ। मैंने मेरी पैदाइश दरभंगा, बिहार के एक स्मॉल टाउन में हुई है। मैंने अपनी आगे की पढ़ाई रांची और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और फिर स्कॉलरशिप लेके यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मैंने पीएचडी की। और पीएचडी के बाद मुझे बहुत सारे जॉब ऑफर्स मिले, जिसमें मैंने अभी ओस्लो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी नॉर्वे में जॉब लिया है। और मैं बहुत सारे चीज़ों पे काम करता हूँ, बट मेरा मेन इंटरेस्ट है सोशल मूवमेंट में, मार्जिनलाइजेशन में, स्पेशली आदिवासी वेलफेयर को लेके। जी, बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष श्री रविनाथ महतो जी का ये बहुत बड़ा आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। पिछली दफ़ा ही जब आया था तो मैंने ये नोटिस किया, वो बहुत रुचि रखते हैं पढ़ने में, किताबें लिखने में, तो मुझे लगा ये एक ज़रूर प्लेटफॉर्म है जहाँ राहुल को उनसे मुलाकात करनी चाहिए थी। दुर्भाग्यवश आज वो हम अभी विधानसभा में नहीं हैं, लेकिन मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा अतुल जी का और उनके पूरी टीम का। अंत में राहुल, आपकी तरफ से कुछ बातें जो आप साझा करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खुश होऊंगा जब लोग इस किताब को बहुत क्रिटिकली पढ़ेंगे, ना सिर्फ इसके लिए क्योंकि ये बिरसा मुंडा पे लिखी गई है, बल्कि इसके लिए कि इस किताब को के लिखने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है और क्या ज़रूरत है, स्पेशली आदिवासी यूथ में इस हिस्ट्री के बारे में बात करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये किताब इंग्लिश में लिखी गई है क्योंकि मेरी ट्रेनिंग इंग्लिश में हुई है, बट मैं आई रियली होप कि लोग इसको पढ़ें। और अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो मैं हूँ जवाब देने के लिए। धन्यवाद इस छोटे से इंटरव्यू के लिए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और सभी दर्शकों का भी पुनः जोहार और अभिवादन। झारखंड विधानसभा टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।